अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर जिलों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। हरियाणा में खालिस्तान समर्थक आतंकी समूहों के इशारे पर काम करने के आरोप में शनिवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि ये पंजाब और अन्य स्थानों पर निशाना बनाकर हत्याएं करने की योजना बना रहे थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शनिवार को बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा भी इसमें शामिल हुए। जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा को नए सिरे से घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस अधिवेशन में कई मुद्दे छाए रहे। मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ ही सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हुंकार भरते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, मरुधरा में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हुआ। 3 प्रस्ताव इस दौरान पारित किए गए। डोटासरा ने कहा जन जन तक राज्य सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएंगे। कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार शर्मा ने कहा कि आर्थिक युग है, कितने कितने प्रलोभन थे विधायकों के पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विधायक नहीं गए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रलोभन अगर किसी और को मिल जाते तो आप पार्टी छोड़ने की बात करते, लोग घर छोड़ जाते। बाणा प्रताप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। लिहाजा बीजेपी पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश बीजेपी अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए घटिया राजनीति पर उतर आई है। इसके साथ ही खाचरियावास ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को महापुरुषों के नाम और उनके इतिहास पर राजनीति करने से बचना चाहिए। डोटासरा के महाराणा प्रताप और अकबर पर दिए गए बयान को लेकर के कोटा में भाजपा के वरिष्ठ नेता भवानी सिंह राजावत पलटवार करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा पीसीसी चीफ का बयान बता रहा है कि कांग्रेस को अपने माइनॉरिटी के वोट खोने का खतरा है। आरटीडीसी के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा बीजेपी सीबीआई को जांच देकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती, जैसे उसने मध्य प्रदेश में किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान बिरला ने दमोह के कुंडलपुर में जैन मंदिर पहुंच करके भगवान आदिनाथ के दर्शन किए। वहीं ओम बिरला ने मंदिर के भव्यता और अद्भुत शिल्प कौशल की सराहना की। डीडवाना की निर्भया मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग इस पूरे मामले में की है। बेनीवाल ने इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया और डीडवाना एएसपी को हटाने की मांग की। कोटा में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देर रात को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और रामपुरा थाने का घेराव किया। कोटा में नाबालिग छात्रा की हत्या के विरोध में पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। कोटा में नाबालिग छात्रा की ट्यूशन टीचर की ओर से की गई हत्या के मामले में झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में भी सर्व समाज की ओर से शहर के पीपली बाजार इलाके में 2 मिनट का मौन रख करके नाबालिग छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नागौर के डीडवाना में महिला से गैंगरेप और इलाज के दौरान पीड़िता की मौत के बाद परिजन विभिन्न मांगों को लेकर के शव नहीं ले रहे हैं और एसएमएस अस्पताल के बाहर मोर्चे पर धरना देते रहे। वहीं रात को ही पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 3 बजे धरने से इन लोगों को उठा दिया और जबरन पीड़िता की लाश लेकर के पुलिस डीडवाना पहुंच गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में पार्किंग स्टैंड का ठेकेदार मोहम्मद यूनुस बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को यह महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। धौलपुर के सेपऊ थाना इलाके में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पीड़िता ने थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया। दौसा शहर में एक युवक ने आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रात के समय शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। इसके बाद जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। भरतपुर की जुरेरा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। टोंक के देवली में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और स्कूटी चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना में एक छात्रा के सिर पर चोटें आई हैं।
वहीं दूसरी के पैर में चोट लगी है। भीलवाड़ा में एक पुलिस अधिकारी पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और केस दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला भी एक पुलिसकर्मी की पत्नी बताई जा रही है। कोटा में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जताया। सुजानगढ़ में नालों में प्लास्टिक थैलियां और डिस्पोजेबल ग्लास के साथ अन्य सामान फेंक दिए जाने से बाजारों में रोज रोज पानी के भराव की समस्या पैदा हो रही है। इसे देखते हुए आयुक्त सोहनलाल ने नाले की सफाई करवाई। कोटा के रामगंज मंडी एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर फावा गांव में स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाया गया है। गांव के युवक ने सोशल मीडिया पर अतिक्रमण की जानकारी दी थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। चूरू के नेचर पार्क में आने वाले कुछ उत्पाती लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ करके लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। पिछले दिनों सोलर प्लांट के करीब 10 प्लेटों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अब वन विभाग इसे लेकर के जुर्माना वसूल रहा है। चूरू जिले के दूधवाखरा थाना इलाके के गांव की 20 साल की विवाहिता ने अपने देवर पर दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। महिला थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। बूंदी जिले में जिला प्रशासन ने ऑपरेशन अस्मिता की शुरुआत की। यहां पर रहने वाले कंजर समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा, सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसकी जानकारी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने दी। करौली कोतवाली में सीएलजी, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र की एक सामूहिक बैठक हुई है। बैठक में साइबर क्राइम, एटीएम से ठगी और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। बस स्टैंड के पीछे मिली लावारिस बुजुर्ग के शव की पहचान कर ली गई है। बुजुर्ग 2 महीने से अपने घर नहीं गया था। पुलिस ने बेटे की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर में शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। युवती अजमेर में फैशन डिजाइनिंग का एक कोर्स करने के लिए आई थी, तभी आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने साइकिल को टक्कर मारी। साइकिल पर सवार 14 साल के बालक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है और इलाज के दौरान इसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। बांसवाड़ा के सजवानिया गांव के पास बेकाबू टेम्पो पलट गया। दुर्घटना में करीब 10 सवारियां घायल हुई हैं। अस्पताल में एक घायल ने दम तोड़ दिया। बिसलपुर बांध का ओवरफ्लो पानी टोरडी सागर और घरेडा सागर में डालने की मांग को लेकर के टोंक के किसानों की ओर से आज जयपुर में धरना दिया गया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे किसानों को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी समर्थन मिला। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से किरोड़ीलाल मीणा ने समय पर किसानों की बात सुनने की अपील की है। 26 गांव के किसान प्रतिनिधि और 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ धरने पर बैठे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि राज्य मंत्री लालचंद कटारिया से मुलाकात की और अपनी मांगें उन्हें दी। उदयपुर में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। सोसाइटी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा से विधायक जोगेंद्र अवाना अब देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष राजस्थान के नाम से भी जाने जाएंगे। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल और जेडी अधिकारियों को 3D सिटी सॉल्यूशंस फॉर जयपुर सिटी प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। ये जानकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर की टीम ने दी। प्रतापगढ़ जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी थाने का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आबकारी थाने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार समाज के सभी तबकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने को लेकर जोर दे रही है। इन योजनाओं को धरातल पर उतारने और इन योजनाओं की समीक्षा के लिए टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बैठक ली। कोटा में 5 दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक शिविर आयोजित किया जाएगा। राजधानी जयपुर में 21 फरवरी से डॉक्टर्स प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। डॉक्टर सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डीपीएल में विभिन्न अस्पतालों की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया राजसमंद जिले के देलवाड़ा के दौरे पर रहे। यहां पर दोनों नेताओं ने नवसृजित देलवाड़ा पंचायत समिति के प्रस्तावित भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। करौली के नादोती के कैमरी गांव में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जो चर्चाओं में है। करौली के मंडायल घाटी में टाइगर का मूवमेंट दिखने से सनसनी फैल गई। क्षेत्र से गुजर रहे वाहन चालकों ने टाइगर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर इन्हें वायरल कर दिया। अभी तक टाइगर का पता नहीं चल पाया है।
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। राजधानी जयपुर में आरएएस परीक्षा को लेकर के बैठे अभ्यर्थियों के परिजनों ने भी अब परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। बच्चों की मांओं ने कहा कि सरकार ने सिलेबस में परिवर्तन किया और बच्चों को तैयारी का मौका नहीं मिला। अगर परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो वे भी धरने पर अपने बच्चों के साथ बैठेंगे। झालावाड़ में मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में उस वक्त फैमिली ड्रामा देखने को मिला जब 21 साल की एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पीहर पक्ष ने अस्पताल पहुंचकर लड़ाई की। बाद में पुलिस को मौके पर आना पड़ा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस और प्रशासन बाल वाहिनियों की जांच का सघन अभियान चलाएंगे। इसमें वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। श्रीगंगानगर में रीट लेवल 2 अभ्यर्थियों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और रीट लेवल 2 को बहाल करने की मांग की गई। पुष्पा फिल्म तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन शनिवार को लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन उदयपुर में एक वीआईपी शादी अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी, जिसे प्रशासन ने अब वापस मरम्मत करवा दी है। बूंदी जिले में निवासरत कंजर समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन दिए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ऑपरेशन अस्मिता की शुरुआत की गई है। इसकी जानकारी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल की तरफ से दी गई।